फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 16। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। अगले दिन राधिका देव से मिलने के लिए निकलने ही वाली होती है कि तभी काव्या राधिका को पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहती है, राधिका कहीं जा रही है तू? राधिका काव्या को बिना बताए जाना चाह रही थी, क्योंकि अगर काव्या को पता चल जाता कि वो देव से मिलने जा रही है तो काव्या उसको नहीं जाने देती। पर अब राधिका फंस गई थी। हाँ काव्या, वो मैं विनोद से मिलने जा रही थी। बहुत दिन हो गए हैं ना उससे मिले, तो सोचा आज मिलाऊं। राधिका हड़बड़ाते हुए कहती है। राधिका काव्या से झूठ बोल देती है। ओ अच्छा, सॉरी राधिका, मेरी वजह से तेरी लाइफ भी अफेक्टेड हो रही है। तू विनोद जीजू को भी टाइम नहीं दे पा रही है। तू एक काम कर, आज वापस चली जा। आंटी भी बहुत दिन से अकेली हैं और अब मैं ठीक हूँ और सलोनी भी तो है मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं विनोद को पूरा टाइम दे रही हूँ और मुझे माँ ने ही बोला था कि जब तक तू पूरी तरह ठीक ना हो जाए तब तक मैं तेरे साथ ही रहूँ। हाँ, तो आंटी ने तब तक ही कहा था जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तू आज वापस आंटी के पास जा रही है। वैसे भी अब 2 महीने ही बचे हैं तेरी शादी को, तो तुझे अब अपना ज़्यादा टाइम आंटी के साथ स्पेंड करना चाहिए। ओके ओके ठीक है। अब तू मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करेगी तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं विनोद से मिलकर आ जाऊँ, फिर शाम को तुझसे मिलकर घर चली जाऊँगी। ओके ये ठीक है। ओके, और जीजू को मेरा हेलो कहना। ठीक है, बाय, अब मैं चलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। राधिका देव से मिलने निकल जाती है, पर काव्या से झूठ बोलकर आने पर उसको बुरा भी लग रहा था। राधिका देव के बताए कैफे में पहुँच जाती है। देव वहाँ पहले से ही राधिका का वेट कर रहा था। हाय राधिका, कैसी हो? हाय देव, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। राधिका, उस दिन के लिए सॉरी। उस दिन गुस्से में मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। इट्स ओके देव, तुम सॉरी मुझे कल ही बोल चुके हो और ये सॉरी बोलने के लिए तो तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया होगा। काव्या कैसी है राधिका? देव थोड़ा संकुचाते हुए कहता है। काव्या भी ठीक है देव, ये तो तुम मुझसे फ़ोन पर भी पूछ सकते थे। हाँ जानता हूँ, मैं ये फ़ोन पर भी पूछ सकता था, पर फ़ोन पर तुम काव्या का मुझसे दूर रहने का कारण तो नहीं बताती ना। देव एक सांस में बोल जाता है। राधिका मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे लगा ही था तुमने मुझे इसीलिए ही यहाँ बुलाया है। बस एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी, पर मैं ये नहीं समझ पाई कि कल काव्या ने तुमको इतना कुछ कहा, पर फिर भी आज तुमने मुझे उसकी परेशानी जानने के लिए यहाँ क्यों बुलाया है? वो देव का दिल टटोलते हुए कहती है। देव एक फीकी सी हंसी हंसते हुए कहता है, राधिका तुम्हारे सवाल के जवाब से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम विनोद से प्यार करती हो? ये कैसा सवाल है देव? राधिका गुस्से से कहती है। तुमको अपने सवाल का जवाब चाहिए ना, तो मुझे पहले मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ विनोद से। राधिका चिढ़ते हुए कहती है। तो जब विनोद तुमसे कुछ छुपाता है या तुमसे झूठ बोलता है तो तुमको पता चल जाता होगा। हाँ बिल्कुल पता चल जाता है। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि देव क्यों उससे ऐसे सवाल पूछ रहा है, पर कैसे? बिकॉज आई लव हिम। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके बिना कहे ही सब कुछ जान लेते हैं। राधिका देव को देखती है तो देव उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। वेट, अगर मैं सही सोच रही हूँ तो तुम काव्या से प्यार करते हो? मैं सही सोच रही हूँ ना देव? राधिका खुश होते हुए कहती है। देव भी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ राधिका, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो और अब तुम्हारे सवाल का जवाब भी तुमको मिल गया होगा। उस दिन जब काव्या मंदिर में मुझे वो सब कुछ कह रही थी तब उसकी आंखें उसके शब्दों का साथ नहीं दे रही थी। उसकी आंखों में मुझे उस दिन सिर्फ एक बेचैनी दिखी थी, और वो बेचैनी मुझसे कहीं दूर जाने की थी कि कहीं मैं उसकी आंखों में झांक कर उसकी तकलीफ ना पढ़ लूं। राधिका, जब तुम काव्या को इतने अच्छे से समझते हो तो उसको कहा क्यों नहीं अभी तक कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, या तुम डरते हो कहीं किसी? देव राधिका को बीच में टोकते हुए कहता है, नहीं राधिका, मैं किसी से नहीं डरता। मैं सारी दुनिया के सामने कह सकता हूँ कि मैं काव्या से कितना प्यार करता हूँ। मैं तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था कि मैं पहले अपना सपना पूरा कर लूँ, अपनी एक अलग पहचान बनाऊँ और उसी पहचान से मैं काव्या को अपनी जिंदगी में लाऊँ। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैंने काव्या को सच्चा प्यार किया है और किसी से पूछकर नहीं किया है जो मैं लोगों से डरूं या ये कह ना सकूं। राधिका काव्या के लिए देव का प्यार देखकर आज बहुत खुश थी।
राधिका, अब तो तुम मेरी तकलीफ समझ रही हो ना। अपने प्यार से दूर रहना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, और उस वक्त तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आपको उससे दूर जाने की वजह भी ना पता हो। मुझे पता है राधिका, तुमको सब कुछ पता है, तो प्लीज़ मुझको बताओ ना कि ऐसा क्या हो गया कि काव्या मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं है। देव, मैं जानती हूँ जिससे आप प्यार करते हो उसका आपसे दूर होना और उसको तकलीफ में देखना बहुत मुश्किल होता है, पर कभी कभी किसी एक की जिंदगी के लिए दूसरे को अपना प्यार भूलना पड़ता है। पर तब ऐसी जिंदगी का क्या फायदा राधिका, जब उसके जीने की वजह ही उसके साथ ना हो। देव उदास होते हुए कहता है, तुम सही कह रहे हो देव, बिना जीने की वजह के जीना बहुत मुश्किल होता है, पर अगर काव्या तुम्हारे पास आई तो तुम्हारा सपना टूट जाएगा, और अगर तुमने अपने सपने की जगह काव्या को चुना तो काव्या टूट जाएगी। राधिका प्लीज ये पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है। तुम्हारी बातें सुनकर अब मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ है जो काव्या के मेरे साथ रहने से मेरा सपना टूट जाएगा? ये कोई पहेलियां नहीं है देव, ये हकीकत है जो मैं तुमको नहीं बता सकती, सॉरी। देव गुस्से से कहता है, तो ठीक है, तुम मुझे कुछ मत बताओ, मैं जाकर सीधा काव्या से ही पूछ लेता हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अब मैं इस तरह नहीं जी सकता, वरना मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा। देव इतनी जोर से बोलता है कि उनके आसपास बैठे लोग भी उनको देखने लगते हैं। राधिका देव को शांत करते हुए कहती है, देव प्लीज शांत हो जाओ, देखो सब हमें ही देख रहे हैं। ठीक है, मैं तुमको सब बताती हूँ, पर सिर्फ एक शर्त पर कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे और बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट नहीं करोगे, ओके? देव खुद को शांत करते हुए कहता है। अब राधिका के पास देव को सब कुछ बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब देव किसी भी तरह मानने को राजी नहीं था। वो सही में काव्या के पास ना चला जाए, इसीलिए राधिका देव को ऑफिस पार्टी से लेकर वो धमकी भरे मैसेजेस वाली सारी बातें बता देती है। देव सब कुछ सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो अपना हाथ जोर से टेबल पर मारते हुए कहता है, उस आकाश की इतनी हिम्मत, उसने मेरी काव्या को हाथ लगाया, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सब लोग फिर देव को देखने लगते हैं। देव प्लीज शांत हो जाओ, सब हमें ही देख रहे हैं। मैंने तुमको कहा था ना कि ओवर रिएक्ट मत करना। कैसे शांत हो जाऊं राधिका, उस आकाश की हिम्मत कैसे हुई मेरे काव्या को हाथ लगाने की? मैं आज उसके हाथ पैर सब तोड़ दूंगा। इतना कहकर देव कुर्सी से उठने लगता है। यही वजह थी देव कि काव्या तुमको कुछ बताना नहीं चाहती थी, और अब तो मुझे भी लगता है कि वो बिल्कुल ठीक थी। मैं ही पागल थी जो उसको समझा रही थी कि देव बहुत समझदार है। जाओ जाकर मारो पीटो, जो करना है करो आकाश के साथ, पर ये जरूर याद रखना कि फिर काव्या और अपना सपना दोनों को हमेशा के लिए भूल जाना। राधिका गुस्से से कहती है। इतना सुनकर देव वापस कुर्सी पर ही बैठ जाता है। नहीं राधिका, मैं काव्या के बिना नहीं रह सकता, पर उस आकाश को भी तो नहीं छोड़ सकता ना। उसने काव्या को कितनी तकलीफ दी और उसकी ही वजह से काव्या मुझसे दूर हो गई। तो तुमको कौन कह रहा है कि उसको माफ कर दो? दिमाग है ना तुम्हारे पास, तो उसका इस्तेमाल करो। कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? राधिका मुस्कुराते हुए कहती है। हाँ बिल्कुल राधिका, मैं समझ रहा हूँ कि मुझे अब क्या करना है। देव भी राधिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, एंड थैंक यू राधिका, अगर आज तुम मुझे नहीं रोकती तो मैं पता नहीं गुस्से में जाकर क्या कर देता और काव्या को शायद हमेशा के लिए खो देता। तुम बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और फिर हमें मिलकर उस आकाश को भी तो सबक सिखाना है, और हमें मिलकर काव्या की खोई हुई हंसी भी तो वापस लानी है जीजू। हाँ क्या बोला तुमने? जीजू? देव चौंकते हुए कहता है। हाँ जीजू, अब तुम काव्या को प्यार करते हो तो तुम मेरे जीजू ही हुए ना। क्यों, मेरा जीजू बोलना तुमको अच्छा नहीं लगा क्या? राधिका देव को छेड़ते हुए कहती है। अरे बिल्कुल नहीं साली साहिबा, अब साली अपने जीजू को जीजू नहीं कहेगी तो और कौन कहेगा? देव हंसते हुए कहता है। अच्छा ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ काव्या को प्रपोज कब कर रहे हो? देव कुछ सोचते हुए कहता है, पहले किसी का बैंड बजा दें, फिर अपने प्यार की शहनाई बजवाएंगे साली साहिबा। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल जीजू, आई एम ऑलवेज विद यू, और बैंड बजाने में तो मैं माहिर हूँ। राधिका हंसते हुए कहती है। अच्छा राधिका, एक बात सच सच बताओगी, क्या काव्या भी मुझको पसंद करती है? क्या जीजू अब सब कुछ मुझसे ही पूछ लेंगे? अरे कुछ काव्या से पूछने के लिए भी तो छोड़ दीजिए। राधिका शरारत से हंसते हुए कहती है। राधिका चेयर से उठते हुए कहती है, अच्छा जीजू अब मैं चलती हूँ। हाँ आपको एक हिंट दे सकती हूँ कि शायद आपको ग्रीन सिग्नल मिल सकता है।
देव खुश होते हुए कहता है, थैंक यू साली साहिबा। राधिका वहाँ से चली जाती है, पर देव अभी भी वहीं बैठा मुस्कुरा रहा होता है। पर फिर उसकी वो मुस्कुराहट गुस्से में बदल जाती है और वह खुद ही बड़बड़ाता है, आकाश तूने मेरी काव्या को तकलीफ देकर बहुत बुरा किया, अब तेरा बुरा वक्त शुरू। राधिका काव्या के घर पहुँचती है तो काव्या अपना लैपटॉप लेकर उसमें कुछ काम कर रही होती है। काव्या तो फिर ये लैपटॉप लेकर बैठ गई। राधिका काव्या को डांटते हुए कहती है, अरे तू कब आई? अच्छा सुन, तुझे एक गुड न्यूज़ देनी है। राधिका बैठते हुए कहती है, कैसी गुड न्यूज़? यही कि अब हम दोनों फिर से एक साथ काम करेंगे। मैंने शर्मा सर से बात की है और वो मुझे फिर से जॉब देने को तैयार है। राधिका खुश होते हुए कहती है, सच? फिर वो कुछ सोचते हुए कहती है, एक मिनट, पर वो शर्मा इतनी आसानी से मानने वाला तो नहीं है। जब तू जॉब छोड़कर गई थी तब उसने मुझको इतना सुनाया था, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और अब वो इतनी आसानी से मान गया, मैं मान ही नहीं सकती। तू सच सच बता, क्या कहा है उसने तुझे? नहीं यार, कुछ नहीं कहा उन्होंने मुझे, और मैं उनकी एक अच्छी एम्प्लॉय थी, इसीलिए वो मान गए। काव्या हकलाते हुए कहती है, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं थी ये बात, और जैसे मैं उस शर्मा को जानती ही नहीं हूँ कि वो कैसा इंसान है। अगर उसका बस चले तो वो हमसे फ्री में जॉब करवाए, और तू कह रही है कि उसने तुझे बिना किसी कंडीशन के जॉब दे दी। तुझे पागल लगती हूँ मैं? तू मुझे सब सच बता रही है? नहीं। ओके, तो गुस्सा मत कर, मैं बताती हूँ। उन्होंने मुझे इस कंडीशन पर रखा है कि मैं ऑफिस आवर्स के बाद भी कुछ घंटे ज़्यादा काम करूँगी, और जिसकी मुझे कोई सैलरी नहीं मिलेगी, और मुझे संडे को भी काम करना होगा। मुझे पता था वो आदमी बिना मतलब के तो खुद भी काम ना करे, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसके खिलाफ कंप्लेंट ना लिखवाई तो मेरा भी नाम राधिका नहीं। और सबसे बड़ी पागल तो तू है। उसने कहा और तूने मान लिया। कहीं और भी तो ट्राई कर सकती थी। एक यही कंपनी रह गई है क्या पूरी मुंबई में? राधिका गुस्से से कहती है। तो शांत हो जा राधिका, तुझे पता है ना अभी मुझे जॉब की कितनी जरूरत है, और सिर्फ 4 महीने की ही तो बात है। 4 महीने की ही तो बात है? मैं इसका मतलब समझी नहीं। क्यों 4 महीने बाद तू दूसरे ग्रह पर जा रही है, जो तुझे सिर्फ 4 महीने ही जॉब करनी है? काव्या हंसते हुए कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ राधिका, मैं सिर्फ 4 महीने ही हूँ इस शहर में। तब तक सलोनी के एग्जाम भी हो जाएंगी और उसको मैं यूएस भेजकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। काव्या उदास होते हुए कहती है, पर क्यों काव्या? सलोनी को यूएस भेजना मैं मानती हूँ, पर तू यहाँ से क्यों जाना चाहती है? इस शहर से तेरी यादें जुड़ी हैं, तू उन यादों को छोड़कर जा पाएगी? यादें? काव्या एक फीकी सी हंसी हंसते हुए कहती है, मुझे तो यहाँ सिर्फ कड़वी यादें मिली हैं, और जो मीठी यादें मिली थी उनको तो मैंने खुद कड़वा कर दिया। और तेरा प्रोजेक्ट, उसको छोड़कर कैसे जाएगी? वो तो तेरा सपना था ना। और सलोनी की फीस, उसका इंतजाम कैसे करेगी? सलोनी की फीस का इंतजाम हो गया है, एडमिशन के लिए उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और वहाँ जो भी खर्चा होगा उसके लिए मेरी कुछ सेविंग्स हैं, कुछ पापा ने हमारे लिए एफडी कर रखी थी, और पापा का एक प्लॉट भी है, उसको मैं बेच दूंगी। और ये घर भी तो है, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको भी बेच दूंगी, पर सलोनी को यूएस भेज कर ही रहूंगी। और रही प्रोजेक्ट की बात, तो वो मेरा सपना था नहीं बल्कि है राधिका। वो प्रॉपर्टी मैं देव सर की कंपनी के नाम कर दूंगी, और ये फैसला मैंने अभी नहीं बल्कि काफ़ी पहले ही ले लिया था। बस एक बार महेश अंकल से बात करना बाकी है, क्योंकि तेरे बाद अगर मैं किसी और पर विश्वास कर सकती हूँ तो वो ये लोग ही हैं। तुझे लगता है कि महेश अंकल इस बात के लिए मान जाएंगे? शायद, पर मैं उनको कन्विंस कर लूंगी। अच्छा ये सब छोड़, पहले ये बता विनोद जीजू के साथ तेरी डेट कैसी रही? यहाँ मैं इसकी शादी देव के साथ फिक्स करके आ रही हूँ, और ये मेरी विनोद के साथ डेट कैसी रही पूछ रही है। राधिका बड़बड़ाते हुए कहती है, क्या कहा तूने? किसकी शादी फिक्स करके आई है? नहीं कुछ नहीं, वो तो मैं ये कह रही थी कि विनोद मुझसे पूछ रहा था कि मैं शादी के फंक्शन में कौन कौन से कपड़े पहन रही हूँ। राधिका हड़बड़ाते हुए कहती है, पर मैंने तो कुछ और सुना, तेरे कान बज रहे हैं, मैंने यही कहा। अच्छा चल अब मैं चलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी, और तू अपना ध्यान रखना और टाइम पर दवा ले लेना, और तुझे लेने कल मैं आऊंगी। खुद झांसी की रानी बनकर किला फतेह करने मत चल देना, समझी? जो हुक्म आपका, कहकर काव्या मुस्कुरा देती है। राधिका जल्दी जल्दी काव्या के घर से निकल जाती है, क्योंकि अगर राधिका थोड़ी देर और वहां रुकती तो उसकी पोल खुल जाती कि वो विनोद से नहीं बल्कि देव से मिलकर आई है। अगले दिन देव ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले आकाश को अपने कैबिन में बुलवाता है। गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया मुझे? आकाश को देखते ही देव गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है, पर फिर खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है, क्योंकि गुस्सा करके वो अपना प्लान खराब नहीं करना चाहता था।
हाँ आकाश, आओ, तुमसे कुछ बात करनी थी। सर, सबसे पहले तो उस दिन के लिए सॉरी। मुझे नहीं पता था कि महेश सर के कैबिन में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है और उस दिन मैं जल्दी आ गया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा काम कर लेता हूँ। आकाश जानबूझकर देव के सामने बात करता है जिससे कि वो ये जान सके कि देव को कहीं उस पर शक तो नहीं हुआ। अरे इट्स ओके आकाश, और मैं भी उस दिन कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गया था। एक तो आजकल पापा भी नहीं है और काव्या ने भी रिजाइन दे दिया है, तो काम का बहुत प्रेशर हो जाता है, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। मैंने तुमको यहाँ इसीलिए ही बुलाया है कि अब काव्या ने तो रिजाइन दे दिया है और तुमने उसके साथ काम भी किया है, तो किसी को बाहर से हायर करने से अच्छा है कि क्यों ना तुमको ही काव्या की जगह प्रमोट कर दें। देव ने आकाश को फंसाने के लिए अपना जाल फेंक दिया था। सर, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं काव्या मैम की जगह काम करूंगा, और वैसे भी काव्या मैम का अधिकतर काम तो मैं ही करता था। मैं सब अच्छे से मैनेज कर लूंगा। एंड थैंक यू सर, आपने मुझे इस लायक समझा। इतना कहते हुए आकाश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। दैट्स ग्रेट, फिर तुम आज से ही काव्या की जगह काम करना शुरू कर दो। ओके सर, एंड थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। देव नकली हंसी हंस देता है। देव के फेंके जाल में आकाश फंस गया था, पर देव के दिमाग में चल क्या रहा था वो ये नहीं जानता था। आकाश के जाने के बाद देव मुस्कुराते हुए कहता है, ओके तो तैयार हो जाओ आकाश, वो तकलीफ झेलने के लिए जो तुमने मेरी काव्या को दी है। बस अब देखते जाओ यहाँ से जेल का सफर तुमको ये देव मल्होत्रा कैसे तय करवाता है। वहीं आकाश भी देव के कैबिन से बाहर निकलकर हंसते हुए कहता है, अरे ये देव तो बड़ा बेवकूफ निकला, ये तो खुद ही मेरे काम को अंजाम देने में मेरी मदद कर रहा है। बस अब कुछ दिन और फिर मैं और मेरी काव्या हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। बस कुछ दिन और। देव शाम को राधिका को कॉल करता है। हाय राधिका, कैसी हो? हाय, मैं अच्छी हूँ देव, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। काव्या कैसी है राधिका? काव्या भी ठीक है, पर तुम्हारी काव्या ने मुझे परेशान कर रखा है। राधिका थोड़े गुस्से से कहती है, क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? और मेरी काव्या बहुत प्यारी है और मैं मान ही नहीं सकता कि वो किसी को परेशान कर सकती है। देव हंसते हुए कहता है, अच्छा तो ऑफिस आकर देख लो। सिर दुख रहा है पर मैडम का काम ही पूरा नहीं हो रहा है, जैसे आज ही पूरे साल का काम कर लेगी। राधिका गुस्से से कहती है, क्या काव्या ने जॉब करना शुरू कर दिया? अभी तो वो ढंग से रिकवर भी नहीं हुई और अभी से जॉब शुरू कर दी और तुमने उसको रोका नहीं? देव काव्या के लिए परेशान होते हुए कहता है, आहा, जैसे आपकी काव्या जी तो मेरी हर बात मानने को तैयार रहती है ना, कि राधिका कहेगी और आपकी काव्या जी मान जाएंगी। एक नंबर की जिद्दी है वो, और ऊपर से वो हमारा कमीना बॉस, किसी की कमजोरी का फायदा उठाना कोई उससे सीखे। मतलब उसने काव्या को जॉब इस शर्त पर दी कि वो ऑफिस के बाद भी कुछ घंटे और काम करेगी और जिसके लिए उसको कुछ भी पे नहीं किया जाएगा। और ये पागल है कि ये मान भी गई। क्या, कौन है तुम्हारा बॉस और उसकी हिम्मत कैसे हुई काव्या को परेशान करने की? मैं अभी आता हूँ तुम्हारे ऑफिस और फिर बताता हूँ तुम्हारे बॉस को कि किसी की मजबूरी का फायदा कैसे उठाया जाता है। देव गुस्से से कहता है, वेट, तुमको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी काव्या भी यही है और अगर तुम यहाँ आए तो बात और बिगड़ सकती है और अभी वो किसी की नहीं सुनने वाली है। अच्छा ये छोड़ो, मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ। राधिका कल अपनी और काव्या के बीच हुई सारी बात देव को बता देती है। देव, तुमको जो भी करना है जल्दी करना होगा। राधिका की बात सुनकर देव हंसने लगता है। मैं तुमको इतनी सीरियस बात बता रही हूँ और तुम हंस रही हो, कहीं ये सब सुनकर तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे राधिका, काव्या बिल्कुल सही कह रही है, उसको ये शहर छोड़ना ही होगा। क्या तुम सच में पागल हो गई हो? तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, पागल तो हो गया हूँ पर काव्या के प्यार में, और मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। अरे जब मैं IAS अफसर बन जाऊँगा तो जहाँ मेरी पोस्टिंग होगी मेरी बीवी भी तो मेरे साथ ही जाएगी ना। तो काव्या को ये शहर छोड़ना होगा या नहीं? अब बोलो कौन सही समझ रहा है? राधिका हंसते हुए कहती है, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम देव। पर देव, तुमको पता है काव्या ने कभी अपने लिए जिया ही नहीं, कभी अपनी बहन के लिए, कभी अपने सपने के लिए। पर अब आज तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि तुम ही हो जो उसको अपने लिए जीना सिखा सकते हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो राधिका, अब काव्या अपने लिए जीना जरूर सीखेगी। कि तभी काव्या राधिका के पीछे से आते हुए कहती है, अभी मेरे पीछे पड़ी थी घर चलने के लिए और अब खुद फोन पर लगी है। कब से आवाज लगा रही हूँ तुझे? राधिका फोन रखने लगती है तो देव उसको रोकते हुए कहता है, राधिका प्लीज फोन मत रखना, मैं काव्या को देख नहीं सकता, कम से कम उसकी आवाज तो सुन सकता हूँ, प्लीज फोन मत रखना।
क्या हुआ, किसका फ़ोन है? विनोद जीजू का है ना? ला मेरी भी बात करा जीजू से। नहीं नहीं, वो माँ का फ़ोन था। पूछ रही थी कि घर कब तक आ रहे हो और तेरा काम हो गया? राधिका हड़बड़ाते हुए कहती है। नहीं यार, नहीं हुआ, अब बहुत सिर दुख रहा है और थोड़ी वीकनेस भी लग रही है। नहीं नहीं, अभी थोड़ा और काम कर लो आप। बॉस से पूछ ले, क्या पता और कुछ काम बचा हो, क्योंकि तुझे खाने से ज़्यादा तो काम अच्छा लगता है। अब चलेगी भैया, सिर्फ डांटती रहेगी। तुझको पता है, ऐसे ही एक बार मेरा सिर बहुत दर्द करने लगा था तो देव सर मीटिंग कैंसिल करने को तैयार हो गए थे, पर शायद उनका और मेरा साथ वहीं तक था, कहकर काव्या उदास हो जाती है। अब क्या कर सकती है तू? अच्छा चल, अब निकलते हैं यहाँ से, कहीं तो फिर से काम करने ना बैठ जाए। तो चल, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। काव्या बाहर चली जाती है। राधिका, सुन ली काव्या की आवाज़? अब तो खुश? अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय। देव, हाँ बहुत खुश हूँ, और प्लीज़ काव्या का ध्यान रखना और चिंता मत करो, अब कल से तुमको मेरी काव्या बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। इतना कहकर देव हंसते हुए फ़ोन रख देता है। राधिका जल्दी जल्दी अपना बैग उठाकर ऑफिस से बाहर निकल जाती है। देव आज बहुत खुश था। वो अपना फ़ोन अपने सीने से लगाते हुए कहता है, नहीं काव्या, हमारा साथ तो अभी बहुत लंबा है, इतना लंबा कि शायद हमारी पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी, पर इस साथ को पाने के लिए पहले मुझे तुमको तकलीफ़ देने वालों को सज़ा भी देनी है। आज का भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे इसी कहानी के साथ भाग नंबर 17 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।